हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफजल मंसूरी और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नोबल एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 12th का एक नया सफर। तो आज हम 12th के अंदर एक नया चैप्टर देखने वाले हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन हमारे YouTube चैनल का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आई थिंक याद भी हो जाएगा आपको। ये चैप्टर इतना आसान है। ये चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है और अगर हम जनरल ऑप्शंस ले लें तो जनरल ऑप्शंस के साथ ये 10 मार्क्स का चैप्टर बन जाता है, जिसमें से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो सेक्शन ई में पूछा जाता है सिर्फ। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ सेक्शन ई में आएगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर में हमें 2 चीजें पढ़नी है। कौन सी 2 चीजें पढ़नी है? हमें पढ़ना है मनी के बारे में और हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन के बारे में। अब मनी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, वो सारी चीजें समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मनी आया कहां से। मतलब मनी, ये जो पैसा है, ये छापता कौन है, बनाता कौन है। तो मनी की बात करें तो अभी हमारी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई। तो आरबीआई इंडिया के अंदर जो करेंसी है वो प्रिंट करती है, छापती है। लेकिन आरबीआई बनी कब थी? आरबीआई बनी थी 1935 के अंदर। 1935 में आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। उससे पहले तो आरबीआई थी नहीं। तो पैसे कौन छापता था? या आज से हम हजारों साल पहले की बात करें, जब ना कोई मशीनरी होती थी ना बैंकें होती थी, तो ये फिर पैसे छापते कौन थे? फिर पैसा कैसे बनता था? और जब उस टाइम पे पैसा था ही नहीं तो फिर एक्सचेंज कैसे होता था, सामान को खरीदा कैसे जाता था? यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे एक फोटो दिया है जिसके अंदर एक शेख साहब है और एक भाई साहब है। अब ये जो भाई साहब है, ये शेख साहब को कुछ चीजें बेच रहे हैं और उसके बदले में शेख साहब जो वो उनको कुछ करेंसी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से गुड्स का एक्सचेंज होता है। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसके बदले में, सामान के बदले में कुछ ना कुछ पैसा देते हैं और वो पैसा देके हम वो सामान ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब आज से हजारों साल पहले ये जो करेंसी था, यानी कि इसे हम मनी कहते हैं, ये जब मनी होता ही नहीं था, जब ये पैसे बनते ही नहीं थे, मशीनरी थी ही नहीं, तो आज से हजारों साल पहले एक्सचेंज कैसे होता था, सामान को खरीदा और बेचा कैसे जाता था? तो वही हमें ये चैप्टर में पढ़ना है कि आज से हजारों साल पहले चीजों को कैसे खरीदा और बेचा जाता था, एक्सचेंज कैसे होता था। फिर उसके बाद ये मनी जो है, ये मनी कैसे आया, किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में इन्फ्लेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये 2 फोटो है। उसमें एक है हमारे भाई साहब, ये है भाई साहब, और ये है हमारी मैडम जी। सॉरी, हमारी नहीं है, किसी ना किसी की होंगी। ये है मैडम। अब ये भाई साहब के पास क्या है? भाई साहब के पास एक शिप है, ठीक है। और वो भाई साहब क्या करते हैं, ये शिप जो है ये मैडम जी को दे रहे हैं। और मैडम जी के पास क्या है? मैडम जी के पास टोमेटो है। तो मैडम जी क्या करती हैं, ये टोमेटो किसको दे दी है? भाई साहब को। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई साहब के पास शिप है पर भाई साहब को किसकी जरूरत है? उनको जरूरत है टोमेटो की, टमाटर की। और ये मैडम जी के पास टमाटर है और इनको किसकी जरूरत है? शिप की। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया क्यों ना हम एक काम करें कि टमाटर आप रख लो और शिप मुझे दे दो। तो इस तरीके से दोनों ने क्या किया, टमाटर और शिप्स का एक्सचेंज किया। इसी एक्सचेंज को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। इसी एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, एक गुड्स का एक्सचेंज होता है दूसरे गुड्स के बदले में।
बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक गुड्स एक्सचेंज किया जा रहा है अगेंस्ट दूसरा गुड्स, एक गुड्स दिया जा रहा है दूसरे गुड्स के बदले में। यहां पे शिप दिया जा रहा है किसके बदले में, टोमेटो के बदले में। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे दो भाई साहब, ये हैं भाई साहब 1 और ये हैं भाई साहब 2। भाई साहब 1 जो है इनके पास मीट है, टंगरी है, और भाई साहब जो 2 हैं इनके पास फिश है, मछली। अब भाई साहब 1 जो है इनके पास है मीट, पर इन्हें मछली चाहिए, मछली खाना है इन्हें। और भाई साहब जो 2 है इनके पास है मछली, पर इन्हें मीट खाना है। तो इन्होंने क्या किया, टंगरी दे दी और भाई साहब से क्या ले लिया, मीट ले लिया, फिश ले लिया। तो यहां पे किसका एक्सचेंज हुआ, मीट का एक्सचेंज हुआ अगेंस्ट फिश। यहां पे मीट इन्होंने दिया और उसके बदले में क्या ले लिया, उनसे फिश ले लिया। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा बार्टर सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से आज से हजारों साल पहले गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता था, जिसमें एक गुड्स दिया जाता था, एक गुड्स दिया जाता था दूसरे गुड्स के बदले में, यानी एक गुड्स का एक्सचेंज होता था दूसरे गुड्स के बदले में। और इसी एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसे, बार्टर सिस्टम। तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इसी बार्टर सिस्टम से। तो बार्टर सिस्टम क्या हो गया। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं हम कि हमें ये चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमें ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम अभी मैंने आपको बताया। सेकंड हमें पढ़ना है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम पहले चलता था जब पैसे नहीं हुआ करते थे, तब लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स को आपस में। फिर उसके बाद धीरे धीरे बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशन आने लगी और वो लिमिटेशन की वजह से बार्टर सिस्टम हो गया बंद। तो बार्टर सिस्टम बंद हो गया। पहले बार्टर सिस्टम चलता था पर कुछ उसके अंदर लिमिटेशन आने लगी, वो लिमिटेशन की वजह से वो बार्टर सिस्टम हो गया बंद। फिर बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे अब एक्सचेंज करना है गुड्स का, तो उसके लिए एक नए मीडियम की जरूरत पड़ी, तो वो नया मीडियम बना मनी। तो किस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ, सेकंड हमें वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है मनी के बारे में कि मनी क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस है। एंड देन लास्ट हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ये चैप्टर के अंदर हमें ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हमें बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ना है और बार्टर सिस्टम में भी हमें स्पेशली पढ़ना है बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन के बारे में। बार्टर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, लिमिटेशन के बारे में। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बाद सेकंड हमें पढ़ना है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी। अब ये एवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का, मनी कैसे बनी आई मार्केट के अंदर, वो हमें पढ़ना है। इसके अंदर भी हमें एक तो इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये जो एवोल्यूशन ऑफ मनी है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 3 मार्क्स में, और ये जो टाइप्स ऑफ मनी है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, यानी इसमें से कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऐसा हो सकता है कि यही जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है ये शायद 3 मार्क्स के बदले में 5 मार्क्स में पूछ ले, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है। थर्ड हमें जो पढ़ना है वो है मनी के बारे में, कि मनी क्या होता है और मनी किस काम में आता है। यानी कि हमें इसके अंदर पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में, कि मनी के क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है। और ये जो फंक्शंस है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। लास्ट में हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन जिसे हम सिंपल भाषा में महंगाई कहते हैं। तो महंगाई क्यों होती है, चीजों के भाव क्यों बढ़ते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। अच्छा, इसमें भी 2 चीजें हमें पढ़नी है इन्फ्लेशन के अंदर। कौन सी 2 चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है, और सेकंड हमें पढ़ना है
कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों होता है उसके कॉजेस के बारे में। तो कुल मिला के हमें इतनी चीजें पढ़नी है। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये जो कॉजेस है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर में आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिखेंगे। सबसे पहले ये वाला, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। दूसरा ये वाला, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ मनी। और तीसरा कॉजेस ऑफ इंफ्लेशन, इंफ्लेशन के कॉजेस, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर फिक्स है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा। ये 3 में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना सेक्शन ई के अंदर ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो ये एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसकी फिर वो क्यों बंद हो गया वो देख लेते हैं हम। अभी मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया, उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम मनी के बारे में। अब इसमें से इंट्रोडक्शन में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, जैसे कि अभी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो भी हम परचेस और सेल करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उसमें मेन जो सेंटर में है वो कौन है, मनी। मनी से ही सारी चीजें एक्सचेंज होती है। यहाँ पे इंसान जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस को बाय करता है। और ये जो गुड्स एंड सर्विस बाय किया जाता है वो किससे किया जाता है, मनी के जरिए से। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके बदले में, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। तो मनी क्या बन जाता है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और इसके अलावा हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं ताकि उससे हमारी फ्यूचर की नीड्स, आने वाली जो नीड्स है उसे पूरा कर सके। ये तो इंट्रोडक्शन था, खैर इसमें यही काम में आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम की क्या ऐसी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बंद हो गया, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। ये भाई साहब का एग्जांपल लिया था अभी हमने, इनके पास है शिप और इनको किसकी जरूरत है, इनको जरूरत है टमाटर की। ये मैडम जी हैं, इनके पास है टोमेटो, ठीक है। तो भाई साहब ने क्या किया, शिप दिया और उसके बदले में क्या ले लिया, टमाटर ले लिया। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। यानी कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सचेंज किया, अपने गुड्स को एक्सचेंज किया। यानी इन्होंने शिप दिया और उसके बदले में टमाटर ले लिया। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब यहां पे बात करें तो यहां पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जिसमें ये भाई साहब है, इनके पास बुक्स हैं, और ये मैडम जी के पास बनाना है, तो ये एक्सचेंज करते हैं। ये भाई साहब के पास मुर्गी है और ये भाई साहब के पास ओवन है, तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और इसी एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम मींस barter system, the system in which exchange of goods and service against other goods and service is called barter system। एक ऐसी सिस्टम जिसमें क्या होता हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता हो, जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता हो, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है। किसके अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाता है, अदर गुड्स एंड सर्विस की। एक गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है किसके अगेंस्ट, अदर गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि ये शिप्स भाई साहब एक्सचेंज कर रहे हैं किसके बदले में, एक्सचेंज करना मतलब देना, एक्सचेंज का मतलब होता है लेना देना, एक्सचेंज का मतलब लेना देना, या आप इसको बाय सेल भी बोल सकते हो, पर यहां पे लेना देना। तो ये भाई साहब जो है ये क्या दे रहे हैं, ये शिप दे रहे हैं और उसके बदले में क्या ले रहे हैं, ये टमाटर ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज ऑफ शिप अगेंस्ट टोमेटो। दिस इज कॉल्ड exchange of sheep again tomato। तो इसी एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, दिस एक्सचेंज इज नोन एज बार्टर सिस्टम। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। अगर मीनिंग समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे हमें पढ़ना है इसके लिमिटेशन के बारे में।
आज से हजारों साल पहले यही बार्टर सिस्टम यूज में होता था, जिससे हम कोई भी चीज को खरीदते या बेचते थे, मतलब गुड्स दे के उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे। ठीक है, क्या क्या होता था, जैसे कि कोई फार्मर है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कोई फार्मर है यहां पे, और ये फार्मर क्या करता है, ये फार्मर जो है ये वीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? वीट प्रोड्यूस करता है। अब ये वीट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर अब इसको राइस की जरूरत होगी तो ये क्या करेगा, ये जाएगा दूसरे फार्मर के पास। मान लेते हैं ये दूसरे फार्मर है, ये फार्मर 1 और ये फार्मर 2, और ये भाई साहब क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये भाई साहब प्रोड्यूस करते हैं राइस, चावल। अब इसको, इसके पास है वीट और इसके पास है राइस, अब इसको चावल की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा ये दूसरे फार्मर के पास जिसके पास राइस है, और उसको जाके बोलेगा कि भाई वीट, मेरे पास वीट है और आप मुझसे वीट ले लो और उसके बदले में मुझे राइस दे दो, मुझे चावल की जरूरत है, मुझे बिरयानी बना के खानी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है लाओ दे दो। तो ये इसने क्या दिया, इसने वीट दिया और उसके बदले में इसने क्या ले लिया, राइस ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ, वीट का राइस के बदले में एक्सचेंज हुआ, और इसी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। इसको और आगे ले जाएं हम एग्जांपल को, तो जैसे मान लेते हैं कि ये भाई साहब है, ये भाई साहब कपड़े वाले हैं, क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, इनके पास कपड़े हैं, और अब इनको चाहिए कपड़े, ये राइस वाला जो है इसको कपड़े चाहिए, तो ये चले जाएगा कपड़े वाले के पास और उसको जाके बोलेगा कि मेरे पास राइस है, मुझसे आप राइस ले लो और उसके बदले में मुझे क्या दे दो, उसके बदले में मुझे कपड़े दे दो। तो ये क्या करेगा, ये इससे राइस ले लेगा और उसके बदले में उसे कपड़ा दे देगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, बार्टर सिस्टम। ऐसे मजीद हमारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम में होता है क्या है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, किसके बदले में, दूसरे गुड्स एंड सर्विस के बदले में। अब प्रॉब्लम कहां पे आई वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आई, लिमिटेशन क्या हुई बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से अभी बार्टर सिस्टम का यूज नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी कौन सी लिमिटेशन आ गई जिसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम जो है ये बंद हो गया। अब हम वो देख लेते हैं। तो 3 प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें सबसे पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए आप, सिंपल सा मतलब है इसका। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पे एक भाई साहब है, ये है फार्मर 1 और ये है फार्मर 2। ठीक है, फार्मर 1 और फार्मर 2, ये भाई साहब के पास है वीट, ये भाई साहब के पास है वीट, और ये भाई साहब के पास है राइस। अब ये भाई साहब जो है वीट वाले, इनको चावल चाहिए, राइस चाहिए, तो ये जाते हैं किसके पास, ये जाते हैं चावल वाले के पास। इनको किसकी जरूरत है, इनकी वांट्स क्या है, इनको राइस चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुझसे वीट ले ले और उसके बदले में मुझे क्या दे दे, चावल दे दे। पर ये जो चावल वाला है, राइस वाला है, ये कहता है कि मुझे वीट की जरूरत नहीं है। क्या कहता है ये, कि मुझे वीट की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए कपड़े। यानी ये भाई साहब को किसकी जरूरत है, ये भाई साहब को जरूरत है क्लोथ की। ये भाई साहब वीट वाले हैं, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए राइस, चावल चाहिए, तो ये जाते हैं चावल वाले के पास और उससे जाके कहते हैं कि आप मुझसे वीट ले लें और उसके बदले में आप मुझे क्या दे दें, आप मुझे चावल दे दें, राइस दे दें। पर ये जो राइस वाला बंदा है, ये कहता है कि मुझे वीट की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए कपड़े, मुझे कपड़े की जरूरत है, तो आप मुझे कपड़े ला के दें तो मैं आपको चावल दूंगा। पर ये भाई साहब के पास क्या है, ये भाई साहब के पास तो वीट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए आप। यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये भाई साहब की नीड्स है, वांट है, ये भाई साहब की वांट है राइस। ठीक है, और ये भाई साहब की वांट क्या है, ये भाई साहब की वांट है, यानी नीड है कपड़े की। ठीक है, तो ये भाई साहब के पास वीट है और इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए राइस। तो जो इनको चाहिए वो तो इसके पास है, इनको राइस चाहिए वो तो इसके पास है, पर ये जिसके पास राइस है उसको वीट की जरूरत नहीं है।
उसको किसकी जरूरत है, क्लोथ की, तो वो क्लोथ इसके पास नहीं है, मतलब इसकी जो वांट है वो इसके पास है, पर जो इसकी वांट है वो इसके पास नहीं है। इसे बोला जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या कहा जाता है इसे, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी यहां पे दोनों की जो वांट्स है वो कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है उसमें, यानी कि दोनों की वांट्स आपस में मिल नहीं रही है, मेल नहीं बैठ रहा है। कोइंसिडेंस मतलब मेल बैठना, तो दोनों की जो वांट्स है उसमें क्या नहीं बैठ रहा है, मेल नहीं बैठ रहा है, दोनों की वांट्स आपस में मिल नहीं रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो गई ना। अब इसमें बार्टर सिस्टम में क्या है, गुड्स के बदले में हम दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, पर यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब की जो वांट है वो तो इनके पास है, पर ये भाई साहब की जो वांट है वो इसके पास नहीं है। इसको चाहिए कपड़े, तो कपड़े भाई साहब के पास नहीं है, भाई साहब के पास तो वीट है। यानी कि यहाँ पे दोनों की जो वांट्स है वो आपस में कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, यानी दोनों मिल नहीं रही है। मिलती कब, जब ये भाई साहब के पास वीट है और इन्हें चाहिए राइस, तो राइस इनके पास है, और ये भाई साहब को भी अगर वीट चाहिए होता तो दोनों की वांट्स आपस में मिल जाती। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पर दोनों की वांट्स आपस में मिल नहीं रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि इसकी जो वांट्स है वो इसके पास नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों के बीच का जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं। तो ये पहली लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन जो आती है दैट इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करने में किसमें प्रॉब्लम आ रही है, स्टोर करने में। अब ये कैसे होती है वो समझिए आप। तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक भाई साहब है, ये है फार्मर, ये उगाते हैं वीट। क्या उगाते हैं ये, वीट। वीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो वीट प्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं, जो भी इनकी नीड्स है वो सारी नीड्स वीट दे के ले लेते हैं। जैसे कि अगर इनको इनकी नीड्स है राइस, तो ये क्या करेंगे, राइस वाले के पास जाएंगे, राइस देंगे और उसके बदले सॉरी वीट देंगे और उसके बदले में क्या ले लेंगे, राइस। कपड़े वाले के पास जाएंगे, उसको कपड़े देंगे और उसके बदले में उससे क्या ले लेंगे, सॉरी वीट देंगे और उसके बदले में उसे क्या ले लेंगे, कपड़ा। ऐसे ही घी वाले के पास जाएंगे और उसे क्या देंगे, वीट देंगे और उसके बदले में क्या ले लेंगे, घी। तो यहां पे ये भाई साहब जो है ये वीट प्रोड्यूस करते हैं। भाई साहब क्या प्रोड्यूस करते हैं, वीट प्रोड्यूस करते हैं, और वीट प्रोड्यूस करके वीट देके, गेहूं देके वो ये चावल, क्लोथ, घी, ये सारी चीजें वो खरीद लेते हैं। यहां तक ठीक है। अब मसला कहां आएगा वो देखिए। अब ये एक बार क्या किया भाई साहब ने, पहले ये इतनी जमीन पे खेती करते थे, इतनी जमीन पे खेती करके ये वीट उगाते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब जमीनें और ले ली इन्होंने, इतनी जमीन और ले ली, तो अब इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल। इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्शन जो है वो हो गया डबल। अब डबल प्रोडक्शन तो डबल हो गया। दिक्कत कहां पे आ रही है कि अब ये जो डबल प्रोडक्शन हुआ है, अब ये पहले जितना प्रोड्यूस करते थे उससे ये सारी जरूरी इनकी जो नीड्स थी, ये सारी नीड्स इनकी पूरी हो जाती थी, ठीक है। पहले जितना प्रोड्यूस करते थे उससे इनकी ये सारी नीड्स पूरी हो जाती थी, यानी कि वो वीट देके ये सारी चीजें ले लेते थे। लेकिन अब दिक्कत कहां पे आई है, अब दिक्कत यहां पे आई है कि अब इनका प्रोडक्शन हो गया है डबल। तो हाफ जो है, हाफ से तो इनकी नीड पहले जितना होता था उससे हाफ से तो इनकी नीड पूरी हो जाती थी, तो अब हाफ जो है वो इनके पास बच जाता है। यानी कि अब ये जितना वीट उगा रहे हैं तो आधी वीट देके वो ये सारी नीड्स को पूरी कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हाफ प्रोडक्शन बच गया है, रिमेन्स है, अब वो रिमेन्स जो बचा है गेहूं, अब उसका ये भाई साहब क्या करेंगे, ठीक है। सवाल ये है कि अब वो जो प्रोडक्शन बच गया है, गेहूं बच गया है, अब उसका ये भाई साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे ये भाई साहब, अब उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि
उन्होंने वीट देके सारी नीड्स तो पूरी कर ली है, अब वो गेहूं बच गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। पर दिक्कत यही है कि उसको स्टोर कैसे करें, स्टोर कैसे करें, स्टोर कर दें कहीं भी बोरी वोरी में भर के रख दें, पर दिक्कत यहां पे आएगी कि ये जो वीट है ये खराब हो जाएगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टोर फॉर लॉन्ग टर्म, इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ये जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, इसको ज्यादा समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते। गेहूं है, गेहूं के अंदर वो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे जिसे हम घुन कहते हैं, फिर वो गेहूं को खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे। तो दिक्कत यही है कि अब ये जो वीट है इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में। वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, वैल्यू है वीट, तो वो वीट को हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम जो है हमारा वो बंद हो गया। अब थर्ड जो प्रॉब्लम आती है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब ये क्या है वो समझिए आप, वैल्यू मेजर करना। जैसे कि यहां पे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि यहां पे दो भाई साहब है, एक है ये फार्मर 1 जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है वीट, और ये है फार्मर 2 जो क्या प्रोड्यूस करता है, राइस। अब ये जो फार्मर 1 है ये वीट प्रोड्यूस करता है और फार्मर 2 के पास है राइस। अब इसको वीट वाले को वीट देके राइस लेना है, तो ये जाता है वीट वाले के पास, राइस वाले के पास। वीट वाला जो फार्मर है वो जाता है राइस वाले के पास और राइस वाले को जाके बोलता है कि आप एक काम करो, मुझसे वीट ले लो और वो वीट के बदले में मुझे क्या दे दो, राइस दे दो। यहां तक ठीक है। अब दिक्कत यहां पे आएगी कि ये जो वीट दे रहा है ये, अब ये कितना केजी वीट देगा, उसके बदले में उसको कितना केजी राइस मिलेगा। ये कितना किलो वीट देगा उसके बदले में उसको कितना किलो राइस मिलेगा। लेट से अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 20 केजी वीट, 20 किलो गेहूं, 20 केजी वीट जो है वो इक्वल है 40 केजी राइस में, 40 केजी राइस में। 20 केजी वीट जो है वो किसके इक्वल में है, 40 केजी राइस में। यानी कि अगर वो 20 किलो गेहूं देगा तो उसके बदले में उसे कितना चावल मिलेगा, 40 किलो। अगर ये हमने डिसाइड कर लिया तो अब आप ये बताओ कि 20 केजी वीट अगर 40 केजी राइस के इक्वल में है तो फिर 20 केजी वीट के बदले में कितना मीटर कपड़ा, यानी कि 20 केजी वीट के बदले में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, या तो फिर 20 केजी वीट के बदले में हमें कितना केजी घी मिलेगा, कितना केजी घी मिलेगा। या तो फिर 20 केजी वीट के बदले में हमें कितने पेयर्स ऑफ शूज मिलेंगे, ठीक है। या तो कितने की 1 किलो घी के बदले में, 1 किलो घी के बदले में कितना मीटर कपड़ा, कितना क्लॉथ मिलेगा, या 1 किलो घी के बदले में कितना केजी राइस मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब है वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू मेजर करना कि 20 केजी वीट अगर 40 केजी राइस के इक्वल में है तो फिर 20 केजी वीट जो है उससे कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, उससे कितना किलो घी मिलेगा, या कितने पैच ऑफ शूज मिलेंगे, या 1 किलो घी के बदले में कितना मीटर कपड़ा, या 1 किलो घी के बदले में कितना किलो राइस। ये सब वैल्यू मेजर करना है। अब उस टाइम पे जब किसी को किसी चीज की वैल्यू पता ही नहीं थी तो उस टाइम पे वैल्यू को कैसे मेजर किया जाता होगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वैल्यू को मेजर करने की प्रॉब्लम। और इसी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बार्टर सिस्टम जो है हमारा वो एंड हो गया, यानी खत्म हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया मनी, एवोल्यूशन हुआ मनी का। तो ये 3 लिमिटेशन है। कौन से 3 लिमिटेशन, एक सबसे पहला म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, यानी कि वांट्स जो है, वांट्स मतलब नीड्स, नीड जो है वो म्यूचुअली एडजस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। कैसे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, इसके पास वीट है और इसकी वांट है राइस, पर जिसके पास राइस है उसको वीट की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए क्लॉथ। तो इसकी जो नीड है वो इसके पास है, पर इसकी जो नीड है वो इसके पास नहीं है, तो दोनों की वांट्स आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। दूसरी कौन सी प्रॉब्लम थी, स्टोरिंग
वैल्यू को स्टोर करना। जैसे यहाँ पे वीट है तो वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो वो वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसको आप स्टोर कहाँ पे करें, उसको कहाँ पे रखें हम, क्योंकि उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते। क्यों स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, इसी की वजह से। और थर्ड वाली जो प्रॉब्लम आई वो है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करना, वैल्यू को मेजर करने में प्रॉब्लम आई। तो यही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा वाटर सिस्टम जो है वो हो गया बंद। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आपस में म्यूचुअली एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जैसे यहां पे ये भाई साहब इनके पास है वीट और इनके पास है राइस। ठीक है, अब ये जो भाई साहब वीट है, वीट वाले हैं, इनको चाहिए राइस, यानी इनकी वांट क्या है, इनकी वांट है राइस, और वो राइस तो ये भाई साहब के पास है। पर ये जो राइस वाले भाई साहब हैं, इनकी जो वांट है वो है क्लोथ, इनको कपड़े की जरूरत है, इनको राइस इनको वीट नहीं चाहिए, यानी कि ये दोनों की वांट्स आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं हम और एग्जांपल। जैसे ये भाई साहब है, इनके पास है राइस और इनको किसकी जरूरत है, इनकी वांट क्या है, इनकी वांट है, ये भाई साहब की वांट है क्लोथ, इनको कपड़े चाहिए। पर जो ये कपड़े वाले भाई साहब हैं, ये है क्लोथ वाले भाई साहब, इनकी वांट क्या है, इनकी वांट है घी, इनको चाहिए घी। मतलब जो ये भाई साहब की वांट है, ये क्लोथ वाले हैं, ये राइस वालों को किसकी जरूरत है, कपड़े की। पर ये जो कपड़े वाले भाई साहब हैं, इनको राइस की जरूरत नहीं है, इनको क्या चाहिए, घी। तो घी तो ये भाई साहब के पास है नहीं, तो फिर यहां पे ये दोनों के बीच में अब एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब ये भाई साहब जो है कपड़े वाले, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए घी, इनकी जो वांट है वो है घी, घी खाना है भाई साहब को। पर ये जो घी बनाने वाला जो मिल्क मैन है हमारा, उसके पास घी तो है, लेकिन उसको कपड़े नहीं चाहिए, उसको जरूरत है दाल की, पल्सिस की। यानी कि यहां पे भी दोनों की वांट्स आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इसी को बोला जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। वांट्स आपस में म्यूचुअली एडजस्ट नहीं हो पा रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रही है मतलब आपस में वांट्स जो है वो मेल नहीं बैठ रहा है उनका, तो यहां पे फिर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वही एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि जिस बंदे के पास वीट है और वो वीट एक्सचेंज करना चाहता है राइस के बदले में, पर जिसके पास राइस है उसको वीट की जरूरत नहीं है, उसको किसकी जरूरत है, क्लोथ की। यानी नॉट नीड वीट बट क्लोथ, उसको वीट की जरूरत नहीं है, उसको वीट वाले को किसकी जरूरत, राइस वाले को किसकी जरूरत है, क्लोथ की। आगे देखते हैं। अब जिसके पास क्लोथ है, कपड़ा है, तो उसको राइस की जरूरत नहीं है। यानी ये राइस वाला क्या चाहता है कि मैं कपड़ा राइस दे के उसके बदले में कपड़ा दे दूं। पर ये जो कपड़े वाला है उसको किसकी जरूरत नहीं है, नॉट वांट राइस, बट उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए घी। वो कपड़ा देके उसके बदले में क्या लेना चाहता है, घी। घी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लोथ, कपड़ा देके उसके बदले में घी लेना चाहता है। पर वहां पे भी दिक्कत है, वो जो घी वाला है वो उसको कपड़े की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए पल्सिस, दाल चाहिए उसको, या कोई दूसरी नीड्स होगी उसकी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे वांट्स जो है, नीड्स जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये पहली लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन आती है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। स्टोरिंग वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू को स्टोर करने में प्रॉब्लम, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि फार्मर ने क्या उगाया, वीट उगाया। अब वीट का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा हो गया प्रोडक्शन, और बच भी गया है। यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और वो गेहूं से उसने सब चीजें ले भी ली है एक्सचेंज करके, राइस ले लिया है, घी ले लिया है, कपड़े ले लिया है, सारी चीजें लेने के बाद भी अब उसके पास जो वीट है वो बच गया है, सरप्लस है। तो अब वो बचे हुए वीट का क्या करेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। पर दिक्कत यह है कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीट जो है वो पेरिशेबल गुड्स है, ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब किस में दिक्कत आ रही है, स्टोरिंग में। ठीक है, फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने वीट उगाया
और वो वीट से क्या किया, उसने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करके उसने शूज खरीद लिए, क्लोथ खरीद लिए, और भी जो चीजें थी वो सारी चीजें उसने खरीद ली। वो सब खरीदने के बाद भी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अब उसके पास प्रोडक्शन जो है वीट का वो बच गया है, सरप्लस वीट बचा है उसके पास, यानी कि सारी नीड्स पूरी करने के बाद भी उसके पास गेहूं बच गया है। तो अब वो बचे हुए गेहूं का क्या करेगा, स्टोर करना पड़ेगा। पर दिक्कत यही है कि वो जो वीट है अगर उसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करते हैं तो फिर वो बाद में खराब हो जाएगा। पर मसला क्या है कि उसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, स्टोर करना ही क्यों है, स्टोर क्यों करते हैं हम, ताकि अगर हम वीट को अभी बचा के रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो फ्यूचर में अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत हो, जैसे कि शूज की जरूरत हो या क्लोथ की जरूरत हो या तो राइस की जरूरत हो, तो वही वीट दे के हम वो सारी चीजें खरीद लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। पर दिक्कत यही है कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, बट द क्वेश्चन अराइज हाउ टू स्टोर वीट, वीट को स्टोर कैसे करें हम, क्योंकि वो खराब होने वाली चीज है, पेरिशेबल गुड्स है, उसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बंद हो गया। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू मेजर करना। वैल्यू मेजर करना मतलब अगर हम वीट के बदले में राइस ले रहे हैं, यानी वीट दे रहे हैं उसके बदले में राइस ले रहे हैं, तो कितना केजी हम वीट दे देंगे उसके बदले में हमें कितना केजी राइस मिलेगा। या तो फिर वीट के बदले में अगर हम कपड़े एक्सचेंज कर दें तो कितना केजी हम वीट देंगे उसके बदले में हमें कितना मीटर कपड़ा मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वैल्यू मेजर करने में, कि कितना केजी ऑफ वीट, कितना केजी ऑफ वीट जो है वो इक्वल होगा कितने केजी ऑफ राइस से, यानी कितना केजी ऑफ वीट जो है वो इक्वल होगा राइस से। कितने किलो वीट के बदले में कितना किलो राइस, या कितना किलो राइस के बदले में कितना केजी राइस के बदले में हमें कितना मीटर क्लोथ मिलेगा। या कितना मीटर क्लोथ के बदले में हमें कितना केजी ऑफ घी मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम है ना, वैल्यू कैसे डिसाइड करें हम कि कितने मीटर कपड़े के बदले में कितना किलो हमें घी मिलेगा, या कितना केजी राइस के बदले में कितना किलो घी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वैल्यू मेजर करने में। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, अभी वीट और राइस का तो एक्सचेंज करना सिंपल है। जैसे अभी हमने देखा कि 20 किलो राइस जो है वो 40 किलो 20 किलो वीट जो है वो 40 किलो राइस के इक्वल में है, वो सिंपल है, वो डिसाइड करना, उसकी एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड करना सिंपल है। लेकिन हम क्या करते हैं, वीट के बदले में सिर्फ राइस नहीं ले रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें ले रहे हैं ना। हम कौन सी चीजें ले रहे हैं हम, जैसे कि वीट के बदले में हम क्या ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, और उसके अलावा हम क्या ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, टेक्सटाइल यानी कपड़े ले रहे हैं हम। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर 20 किलो जो वीट है वो 40 किलो राइस के इक्वल में है, तो 1 केजी घी के बदले में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, 1 केजी घी के बदले में कितना केजी राइस मिलेगा, या 1 केजी वीट के बदले में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा। तो ये सारी वैल्यू डिसाइड करना और इसको याद रखना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे हजारों साल पहले ये सारी चीजें, ये सब चीजों की वैल्यू डिसाइड करना और उसको याद रखना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये था, ये 3 लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमारा बार्टर सिस्टम जो है वो एंड हो गया है। और इसी एंड की वजह से धीरे धीरे अब जन्म हुआ एक नई मीडियम का, जिससे हम चीजों को एक्सचेंज कर सके, और फिर वो मीडियम बना मनी। तो मनी क्या होता है और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।